जब रा पर जबर हो तो रा पुर पड़ी जाएगी, रा पर पेश हो तो रा पुर पड़ी जाएगी, रा साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो भी रा पुर पड़ी जाएगी, रा वक्फ की वजह से साकिन हो तो उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश हो तो भी रा साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर और उसके बाद वाला हर्फ पुर पड़ा जाने वाला हो तो भी रा। पुर पड़ी जाएगी। अच्छा ये मुझे बताएं, कुरान के बारे में आपसे पूछता हूँ, ये रा पुर पड़ी जाएगी या बरीक? किरतास पुर पड़ी जाएगी, बारीक पड़ी जाएगी, पुर पड़ी जाएगी। बारीक बारीक पड़ी जाएगी। इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, पुर पड़ी जाएगी। चलिए, अक्सरियत की राय यही है कि पुर पड़ी जाएगी। पुर पड़ी जाएगी, रीजन क्या है? रा साकिन, पहले वाले हर्फ के नीचे और उसके बाद में पढ़ा जाने वाला हर्फ पुर है। किरतासुन, किरतासुन, तो रा जो है वो पुर पड़ी। अब भाई ये रा की बरीक पड़ी जाने वाली सूरतें, रा के नीचे जब जेर हो तो रा बारीक पड़ी जाएगी, बरीक पड़ी जाएगी। रा साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो भी रा बारीक पड़ी जाएगी, बरीक पड़ी जाएगी। रा वक्फ की वजह से साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो भी रा बारीक आवाज से पड़ी जाएगी। चलिए ये हमने सबक दोहराया। इसके बाद हमने जो सबक पढ़ा था, और बताएं क्या क्या पढ़ा था जो मेरे ज़हन अब तक आया, मैंने दोहराया। मेरे ज़हन में है अभी कुछ और चीजें रहती हैं दोहराने वाली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। ये तो दोहरा लिया, रूफ़े मुस्तालिया, खास साद दाद वाइन ता वफ जी, रूफ़े कलकला। लास्ट क्लास में हमने सबक पढ़ा था कलकला, 5 हरूफ हैं जिन्हें रूफ़े कलकला बोलते हैं। काफ लाम कलकला का माना होता है साकिन हर्फ को हिलाकर पढ़ना, साकिन हर्फ को हिलाकर पढ़ना, हिलाकर। ठीक है, ये कलकला की बहुत सारी गलतियां होती हैं कुरान पाक में। क्या गलतियां किस नौइयत की होती हैं? कलकला सिर्फ 5 हरूफ में करना होता है और हम तमाम हरूफ में करते हैं। ठीक है, वो 5 हरूफ कौन कौन से हैं बोलें? काफ, हा, जीम, हा। ठीक है जी, इनमें ये 5 हरूफ है जिनको जब ये साकिन हालत में हो, जज्म हो इन पर, तो इनको हिला के पढ़ा जाता है। इनके अलावा जितने भी हरूफ हैं, ठीक है, उनमें कलकला नहीं होता, उनको हिलाकर नहीं पढ़ना। सूरतुल असर के हम देखते हैं अल्फाज कुछ। वल अस्र, पहला लफ्ज क्या है? वल अब देखिए वल अस्र में जो रा है, पहले तो ये बताएं ये पुर पढ़ेंगे या बारीक? पुर पड़ी, अच्छा एक बात ये भी बता दूं, असल में ये है वल अस्री, ठीक है, जेर है, वक्फ की वजह से ये साकिन होगी, साकिन, ये वक्फ की वजह से साकिन। जब वक्फ की वजह से रा साकिन हो जाए और उससे जी बताएंगे हम, हाँ जी बोलें, और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो तो रा पुर पड़ी जाएगी, वल अस्र, वल अस्र, बोले वल अस्र, और अगर हम वक्फ नहीं करते मिला के पढ़ते हैं तो फिर जेर है, फिर रा ये बरी पड़ी, वल अस्री, ठीक है, वल अस्री, फिर जेर है, जेर की शक्ल में ये बरी पड़ी जाएगी और वक्फ करेंगे तो रा वल अस्र, वल अस्री, दोनों में फर्क महसूस कर रहे हैं आप? वल अस्र, वल अस्री। अच्छा यहाँ पर जो गलती पाई जाती है वो ये, जब हम वक्फ करते हैं वल अस्र, अस्र, रा को हिला देते हैं, कलकला कर देते हैं, जबकि रा में कलकला नहीं। वल अस्र, रा को हिलाना, वल अस्र। आगे इन्नल इंसान लफी खुस्र, खुसरिन है, ठीक है, असल में, और वक्फ करेंगे तो ये साकिन हो जाएगा खुस्र, ठीक है। तो खुसरिन अगर पढ़ें
تو یہ را بریک پڑی جائے گی یا پر زیر آ گئی. ٹھیک ہے, زیر ایک زیر ہو یا دو زیریں ہوں. اسی طرح ایک زبر ہو یا دو زبر ہو تو را پر پڑی جائے گی. ایک پیش ہو یا دو پیش ہو تو را پر پڑی جائے گی. تو خسری بریک پڑی جائے گی. اور اگر وقف کرتے ہیں خس را پر پڑیں گے یا بریک وقف کی صورت میں را پر پڑیں گے. غور کریں ذرا, را وقف کی وجہ سے بولے ہیں ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے یہ ہم نے سیکھا نا کہ را ساکن وقف کی وجہ ساکن ہو, اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑے گی. تو یہاں دیکھیں را وقف کی وجہ سے ساکن, اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن. ساکن کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا, جس پر جزم کی علامت ہو, یہ والی بات, اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش. تو یہ را وقف کی صورت میں پر پڑے گی. خس اگر اسے میں پڑھوں خسر خسر یہی پڑھا جاتا ہے ہمارے معاشرے. اکثر ناظرہ پڑھنے والے خسر پڑھتے ہیں, لفظ خسر نہیں ہے خس. جی ان الانسان لفی خسر تو خسر نہیں پڑھتے, خسر پڑھا جاتا ہے. آگے چلے وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بالصبر کا لفظ لیتے ہیں ہم. یہ را کی اور کلکلہ کی پریکٹس کر رہے ہیں. بالصبر ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. تو وقف کی صورت میں دیکھیں را ساکن, اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر تو را وقف کی صورت میں بالصبر. اچھا اب دیکھیں ذرا تھوڑی سی یہ صبر کی ادائیگی مشکل ہے. صبر کا لفظ ہے نا, صبر کرنا بھی مشکل ہے. ہاں جی, صبر کرنا بھی مشکل ہے اور صبر کی ادائیگی بھی مشکل ہے. وہ دیکھیں ادھر ایک طرف تو با کلکلہ والا آ گیا, ہم نے پڑھا نا قاف قاف با, صبر صبر یہ با کو ہلانا صبر, لیکن اس کے ساتھ آگے را ہے اس کو نہیں ہلانا. ٹھیک ہے, صبر بولیں صبر. اگر پڑھوں میں صبر یہ غلط ہو جائے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صبر یہی پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ دو حرف اکٹھے ہو گئے, با کلکلے والا ہے اور را بغیر کلکلے والا ہے. با کو ہلا کے پڑھنا ہے اور را کو بغیر ہلائے پڑھنا ہے, تو اس لیے ذرا ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے. بالصبر بالصبر بالصبر. اگر بولو بالصبر یہ را کو نہیں ہلانا, با کو ہلانا. جی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. را کی بس ہلکی سی آواز آخر میں پیدا کرنی ہے آپ نے بغیر ہلائے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بالصبر بالصبر. ٹھیک ہے, اسے بالصبر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی, اور کون سا سبق رہ گیا جس کو ابھی تک ہم نے نہیں دہرایا؟ وقف کا سبق طویل طلب ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف جب سیکھا تھا اس کو اگر ہم دہراتے تو پھر پوری کلاس ہماری چلی جائے گی. اس کے علاوہ کوئی بتائیں آپ. اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا سیکھا؟ نہیں ذہن میں آ رہا؟ تجوید کے سبق, دوسرا سبق. اس کے علاوہ ہم نے سیکھا تھا غین خا غین خا یہ حروف حلقی. ہلکی حروف ہلکی. حروف حلقی کتنے ہیں بولے؟ چھ. تو یہ حلق کا اوپر والا حصہ, یہاں سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ غین خا. بولیں غین خا. اور درمیان سے عین ہا. عین ہا. اور نیچے والے حصے سے حمزہ ہا. حمزہ ہا. بولیں حمزہ ہا. حمزہ ہا.
आइन हा आइन हा गाइन खा हमजा हा आइन हा गाइन खा हमजा हा आइन हा गाइन खा। ठीक है जी, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ चीजें में आई तो इंशाल्लाह वो भी दोहरा देंगे। आइए आज हम अगला सबक शुरू करते हैं। आज से हमने समझ लिया अपने मखारिज का सबक शुरू कर दिया। ठीक है, ये मखारिज के सबक तक पहुंचाने में इतना टाइम लगा। पहले दिन हमने मखारिज सीखने के काबिल नहीं थे, इतना सारा कुछ पढ़ा है, तो आज हम मखारिज सीखने के काबिल हुए हैं। तो मखारिज का मतलब क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। मखारिज मखरज की जमा है। मखरज बोलते हैं वो जगह जहां से हर्फ अदा होता है, वो जगह जहां से हर्फ निकलता है, जहां से हर्फ के अदा होने की जगह, हर्फ के अदा होने की, हर्फ के निकलने की जगह, हर्फ के निकलने की या हर्फ के अदा होने की जगह। अब मखारिज सीखने की जरूरत क्यों है, अब जरा देखते हैं। उनमें हमने 6 हरूफ के मखारिज सीख लिए। हमने देखा हमजा हा ये हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। इनका मखरज क्या है, हलक के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, इनमें नाम दूसरे भी हैं, तजवीदो किरात में मैं वो नाम नहीं ले रहा क्योंकि मकसूद सिखाना है। ठीक है, इंतहाई हल्क, वस्ते हल्क, इब्तिदाई हल्क। ठीक है, तो आप बस यही ध्यान रखें, हल्क के नीचे वाले हिस्से से हमजा हा, जो सीने की तरफ हल्क का नीचे वाला हिस्सा है वहां से क्या आते हैं हमजा हा दरमियान वाले हिस्से से आइन हा आइन हा। इसमें हम हा और हा की आवाज को मिला देते हैं और हमजा और आइन की आवाज को मिला देते हैं। ये फर्क करना जरूरी है। ठीक है, हा और हा की आवाज को नहीं मिला। अलहम्दु बोलना है, अलहम्दु नहीं बोलना, अलहम्दु गलत है, अलहम्दु। और जहां हा होगा वहां हा ही बोलना है। कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु ये हा है, अहद में हा है। ये आज हमने कुछ पेज कॉपी किए हैं, इसमें अलिफ से लेकर या तक सारे मखारिज का जिक्र है। अलिफ से लेकर या तक सारे रूप जो है ये कहाँ से ड्रॉप लेते हैं। आप इधर आप चार कार्बन जला करते हो ना।